हैं खबरों की ओर। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गांधी परिवार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड घोटाला संपत्ति हड़पने का सबसे बड़ा उदाहरण है। और क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने, आइए सुनते हैं। हजारों करोड़ की संपत्ति को कैसे हड़प लिया जाए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण नेशनल हेराल्ड घोटाला है। और वो किसी और नहीं, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी उसकी जांच में घिरे हैं, जमानत पर बाहर हैं, लेकिन जांच से भागना चाहते हैं। अब देश के सामने सवाल ये खड़ा होता है, ये जो घड़ियाली आंसू कांग्रेस के नेता बहाते हैं, ये अपने आप में दिखता है कि ये भ्रष्टाचार को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, जांच को रोकने का प्रयास करते हैं। क्या कांग्रेस के नेता जांच एजेंसियों से बाहर हैं? क्या कांग्रेस के नेताओं पर देश का कानून लागू नहीं होता? क्या गांधी परिवार देश के हर कानून से ऊपर है? क्या जमानत पर होने पर उनको जांच एजेंसियों के सामने जाकर अपना पक्ष नहीं रखना चाहिए कि घोटाला क्यों किया? अगर उन्होंने नहीं कुछ किया है तो डर किस बात का है? ये बार बार सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी जांच से क्यों डर रहे हैं? और कांग्रेस के नेता जनता की आवाज उठाने की बजाय गांधी परिवार तक सीमित होकर क्यों रह गए? जहां देश को आजादी आज से 75 वर्ष पहले मिल गई थी, कांग्रेस पार्टी को अभी भी गुलामी में जीना पड़ रहा है एक परिवार के। सर, पहले जो धरने होते थे, अगर हम 7-8 साल पहले जाएं, लोगों के मुद्दों पे धरने होते थे, लेकिन आज एक परिवार को मतलब बचाने के लिए धरने हो रहे हैं। तो सर, ये किस तरह की राजनीति है? शायद यही कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के कारण जो छवि कांग्रेस की गिरी है, एक के बाद दूसरे राज्य में इनकी जमीन खिसकती गई, चुनाव हारते गए और लोकसभा में भी आज इनकी हालत हो गई है और राज्यसभा में भी संख्या इनकी कम हो गई। और जो नेता चुनकर आते हैं वो राष्ट्रपति को भी अपमानित शब्द कहकर संबोधित करते हैं, अपमान करते हैं। हजारों हेराल्ड न्यूज़पेपर के ऑफिस सहित करीब 1 दर्जन स्थानों पर ईडी की छापेमारी के विरोध में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हेराल्ड हाउस पर जमा हुए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लहराए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी से की गई पूछताछ के कुछ दिनों बाद आज ईडी ने नेशनल हेराल्ड अखबार कार्यालय सहित लगभग 12 ठिकानों पर छापेमारी की। सूत्रों का कहना है कि जांच एजेंसी इस तलाशी अभियान के बाद मामले से जुड़ी संपत्तियों को कुर्क कर सकती है। कांग्रेस ने इस मामले में पलटवार करते हुए कहा कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे आम जनता से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष के सवालों ने सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। मोदी सरकार देश के लोगों को जवाब देने में असमर्थ है। ऐसे में असहज सवाल पूछने वालों को अपमानित और ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि केवल कांग्रेस नहीं, विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं को परेशान किया जा रहा है। पर चर्चा के दौरान आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 2-3 महीने में ही कहीं चुनाव करा दो, ये सरकार पेट्रोल, डीजल, बिजली के दाम नहीं बढ़ने देगी। और क्या कुछ कहा आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने, आइए सुनते हैं। आप तुलना कीजिए, जर्मनी में सीपीआई का वेटेज फूड का क्या है 8.5%, ब्राजील में 25.5%, चाइना में 19.9%, पाकिस्तान में भी 35% है, हमारे यहाँ 46% है। इसलिए दूध का भाव 1 रुपए बढ़ जाएगा तो त्राही मच जाएगी, आप पे भी दबाव बन जाएगा और फिर आप व्यवहारिक फैसले नहीं ले पाती हो। हमने देखा है, दुनिया ने देखा, कॉमर्स मिनिस्ट्री डेलीगेशन तैयार कर रहा था, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री पीएम को ब्रीफ कर रहे थे, प्रधानमंत्री यूरोप में कह रहे थे कि हम दुनिया का पेट भरेंगे, गेहूं का निर्यात करेंगे, और कुछ ही दिन में आपने निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे फैसले ना हो, इसलिए मेरी मांग है। दूसरी बात, मैं अभी कंक्लूड कर रहा हूं। मेरी सहानुभूति है वित्त मंत्री जी के साथ, क्योंकि जब से वो आई हैं वो मजबूर होकर क्राइसिस मैनेजमेंट मोड में उन्होंने काम किया है।
लेकिन हमें सिनेरियो प्लानिंग करनी चाहिए, भविष्य की प्लानिंग योजना हमें बनानी होगी। मैं पूछना चाहता हूं, आज मॉनसून डेफिशिएंसी है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में जितनी औसतन बारिश होती थी नहीं हुई। 23% धान की बुआई उत्तर प्रदेश में कम हुई है। क्या वहां के कृषि मंत्री विभाग ने कोई मीटिंग ली है? क्या आपने उनके साथ बैठक ली है? क्या आप उनके साथ बैठक लेंगी? उसका जवाब मैं आपके उत्तर में जानना चाहूंगा। और अंततः जो आम आदमी कहता है उसके पास सारी चीजों का समाधान है। मैं बताना चाहता हूं कि एक आम आदमी ने मुझे कहा कि आप सदन में जा रहे हैं, चर्चा करेंगे, वहां ये समाधान दे दीजिए ना। मैंने पूछा क्या समाधान है? उसने कहा सरल है, ऐसी व्यवस्था बना दो, 5 साल तो सरकार रहेगी इनकी, ऐसी व्यवस्था बना दो कि हर 2-3 महीने में कहीं चुनाव करा दो और आप देखोगे सरकार डीजल, पेट्रोल, बिजली कोई भी भाव बढ़ने नहीं देगी। राइट, धन्यवाद। राइट। आप तुलना कीजिए, जर्मनी में सीपीआई का वेटेज साल पुरानी जगह से शिफ्ट हुआ तिब्बती बाजार। तिब्बती समुदाय ने बेहतर व्यापार के लिए मंगलवार को विशेष प्रार्थना का आयोजन किया। बता दें कि शहर में निर्वासित तिब्बती व्यापार समुदाय 50 साल पुराने बाजार से शिमला नगर निगम द्वारा निर्मित किए आजीविका भवन शिमला में स्थानांतरित हो गया है। तिब्बती व्यापारी पिछले 40 वर्षों से शिमला के लक्कड़ बाजार क्षेत्र में अपना व्यवसाय चला रहे थे और अब शिमला नगर निगम ने उन्हें शिमला शहर में शिफ्ट रोड के पास आजीविका भवन में नई दुकानें आवंटित कर दी है। शिमला में तिब्बती परिधान व्यापारियों को अब आने वाले दिनों में अच्छे कारोबार की उम्मीद है।